अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स। क्लास दहम की फ़िज़िक्स के अंदर हम अपना यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स शुरू किए हुए हैं और उसके अंदर हम वेव्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेव्स का तारुफ लिया कि वेव्स क्या होती हैं। हमने ये देखा कि वेव्स किसी भी मीडियम में खलल या वाइब्रेशन की सूरत में पैदा होंगी। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेव्स की कितनी इकसाम हैं। तो वेव की ये किस्में देखने के लिए चलें मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो हिस्सा है वो कवर तो कर रहे हैं। अब हमारा सफ़र जारी है वेव्स के साथ। वेव्स का तारुफ हमने पिछले लेक्चर में देखा कि वेव्स किस तरह से किसी मीडियम में पैदा होती हैं। हमने ये भी देखा कि वेव्स के पैदा होने के लिए किसी मीडियम के अंदर वाइब्रेशन का होना लाजमी है। आज मज़ीद अपना सफ़र जारी रखेंगे और देखेंगे कि वेव्स कितनी किस्म की हैं। ये वेव्स हम बार बार पढ़ रहे हैं। ये वेव्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। किस तरह से? इस तरह से कि मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी वेव्स की मदद से ही सुन पा रहे हैं। आप मुझे अपनी मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हैं, तो ये भी वेव्स की ही मरहून मिन्नत है। तो वेव्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वेव्स कितना अहम किरदार अदा करती हैं। तो चलें, हमारा आज का जो मौजू है वेव्स की अक़साम। तो देखते हैं वेव्स की कितनी अक़साम है और हर वेव की जो किस्म है उसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेव्स की अक़साम के बारे में हमें नाम पता होने चाहिए उनके, कि वेव्स कितनी अक़साम की होती हैं। बुनियादी तौर पर वेव्स की दो अक़साम पाई जाती हैं। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स और नंबर 2 इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ये दो नाम मैंने आपके सामने लिख दिए और ये अक्सर बोर्ड के इम्तिहानात के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वेव्स की कितनी अक़साम हैं। तो इससे आपका MCQ भी क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, तो इसके बारे में चलते हैं उस छोटे से तजर्बे की तरफ जो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर किया था। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कोई पानी का टब है जिसके अंदर मैंने कोई पानी भरा हुआ है। इस पानी के अंदर फ़र्ज़ करें ये लहरें हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस पानी के अंदर वेव्स पैदा हों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पानी के अंदर खलल पैदा करना पड़ेगा, खलल या वाइब्रेशन। और इस खलल या वाइब्रेशन को पैदा करने के लिए मुझे कोई बैरूनी फोर्स लगाना पड़ेगी और वो बैरूनी फोर्स मैं किसी भी तरीके से लगा सकता हूँ। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था कि मैंने वो बैरूनी फोर्स किसी एक पेंसिल की मदद से यहाँ पे लगाई थी और जिसमें मैंने टब के एक कोने पे पेंसिल को ऊपर और नीचे मूव करवाया था। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पानी की वेव्स क्या पानी के बगैर पैदा हो सकती हैं, कि पानी की वेव्स पैदा करनी है और पानी ही के बगैर, तो वो वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसको हम मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। तो देखें यहां पे हमारे पास वेव गुजर तो रही है और वेव्स किसकी मदद से गुजर रही है, किस मीडियम के जरिए से गुजर रही है, वो है पानी। तो जब तक पानी होगा ये वेव्स आगे गुजरती जाएंगी और जैसे ही हम इस पानी को ख़त्म कर देंगे या आसान अल्फाज में कह दें कि अगर यहाँ पे पानी मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पे वेव्स पैदा नहीं होंगी और ना वेव एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो सकती है। तो चलें मैकेनिकल वेव की तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे
पहले हेडिंग देंगे मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, हम देख चुके हैं कि ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। तो ले जी, हमने मैकेनिकल वेव्स की तारीफ भी कर दी और मैं बार बार इस बात पे इसरार कर रहा हूं कि जब भी आप फिजिक्स के अंदर कोई तारीफ लिखेंगे तो उस तारीफ के साथ साथ उसकी कोई 2 या 3 मिसालें भी लिखेंगे। एक मिसाल तो मैंने आपके सामने बयान कर दी, और वो क्या है जी, मिसाल के तौर पे पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स। मजीद क्या मिसालें हो सकती हैं? हमने कल एक मिसाल ये भी तो देखी थी कि जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर मैं किसी एक सपोर्ट के साथ एक रस्सी को बांध देता हूं तो फिर उस रस्सी के एक सिरे को अपने हाथ में पकड़कर उसे झटका दूंगा तो रस्सी के ऊपर एक उभार सा पैदा होगा और ये उभार मजीद आगे की जानिब बढ़ता चला जाएगा। अब देखें, यहां पे जो एनर्जी मुंतकिल हुई एक जगह से दूसरी जगह, वो रस्सी की मदद से मुंतकिल हुई। तो अगर रस्सी यहां पे ना होती तो वेव एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती थी। लिहाजा के वेव को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत थी। तो यह भी मैकेनिकल वेव की एक मिसाल होगी। तो हम एक और मिसाल लिख लेते हैं। रस्सी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स। और कौन सी मिसाल हो सकती है? सोचें, हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। जी हां, बिल्कुल पहली मिसाल जिसमें हमने देखा था कि स्प्रिंग मैस सिस्टम के अंदर मैंने जब स्प्रिंग के अंदर वेव्स पैदा करवाना चाहिए, उसके अंदर कोई खलल पैदा किया तो स्प्रिंग के अंदर भी एक वेव पैदा हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्प्रिंग के अंदर पैदा होने वाली वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स की मिसाल के अंदर आप लिख सकते हैं। तो एक और मिसाल हमने यहां पे देख ली कि स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग में पैदा होने वाली वेव्स। तो ले जी, मैकेनिकल वेव्स के बारे में हमारी जितनी भी बहस थी हम कर चुके हैं। और अगर 2 नंबर का आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि बताएं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, तो आप उसकी तारीफ और साथ में उसकी कोई 2 या 3 मिसालें लाजमी लिखेंगे। इससे एग्जामिनर आपसे खुश होकर आपको पूरे नंबर दे देगा। अब बढ़ते हैं वेव्स की दूसरी किस्म की जानिब, जिसको मैंने नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? अब इसके अंदर हमें 2 लफ्ज नजर आ रहे हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रो, नंबर 2 मैग्नेटिक। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 2 वेव्स का, 2 फील्ड्स का मजमुआ है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड्स की वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएंगी। ये तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि बाज़ औक़ात फिजिक्स के अंदर जो इस्तिलाह होती है उस इस्तिलाह के अंदर ही उसका मतलब छुपा होता है। बहरहाल हमने मैकेनिकल वेव्स को देखा
कि ऐसी वेव्स के जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उन्हें तो हमने मैकेनिकल वेव कह दिया, तो क्या कोई दूसरी वेव्स भी हो सकती हैं कि जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो आज़ादाना एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो सकती हैं? तो जी हाँ, उन्हीं का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तारीफ बाद में लिखूंगा, पहले आपको उसकी मिसाल समझाऊंगा ताकि आपको इस वेव्स की अच्छे से समझ आ सके। फर्ज करें कि ये हमारे पास सूरज है और आप सूरज से रोज़ाना कोई ना कोई रोशनी या हरारत रिसीव करते हैं, और फर्ज करें कि ज़मीन के ऊपर यहाँ पे आप खड़े हैं। अब सूरज और आपके दरमियान एक चीज़ है और उस चीज़ को हम जानते हैं खला के तौर पे। अब खला के अंदर कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है कि जो मदद करे वेव को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में, लेकिन फिर भी सूरज से उसकी रोशनी और उसकी हरारत आप तक बाकायदा तौर पर पहुंचती है। वो किस तरह से पहुंचती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए से आप तक पहुंचती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की समझ भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अब आ गई होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तारीफ भी हम लिख लेते हैं कि ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अब तारीफ तो हमने कर ली, इसकी मिसालें भी तो कुछ लिखनी पड़ेंगी हमें। तो एक मिसाल तो मैं आपके सामने लिख चुका कि रोशनी की वेव्स, और रोशनी के साथ साथ मैंने एक और लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया था, हरारत की वेव्स, कि सूरज से हम हरारत भी तो हासिल कर रहे हैं, तो ये रोशनी और हरारत बग़ैर किसी मीडियम के हम तक पहुँचती हैं। मज़ीद क्या मिसालें आप सोच सकते हैं? आपने कभी ना कभी तो ज़िंदगी में एक्सरे करवाया होगा, और अगर नहीं करवाया तो आपने उसे देखा तो होगा। तो आप क्या देखते हैं एक्सरे होते हुए? आप देखते हैं कि एक शख्स सामने खड़ा होता है और बहुत दूर एक्सरे मशीन वहाँ पे उस पे एक्सरेज फेंकती है। अब उस शख्स और एक्सरे मशीन के दरमियान कोई फासला नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सीधी शख्स के अंदर तक पहुंचते हुए उसके अंदर अगर कोई हड्डी टूटी हुई है तो उसका बड़े अच्छे तरीके से हमें बता देती है। तो एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मिसाल में हम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम एक्सरेज। मजीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ख़ानदान के अंदर बहुत सारी रेज आती हैं। मिसाल के तौर पर गैमा रेज, और इस तरह की मजीद मिसालें भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर लिख सकते हैं। आज हम लोगों ने मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या होती हैं ये आज हम लोग पढ़ चुके। बोर्ड के अंदर ये सवालात इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स की तारीफ करें, या इस तरह से भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स के अंदर क्या फ़र्क है, उस फ़र्क को वाज़िया करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले मैकेनिकल वेव की तारीफ लिखेंगे, मैकेनिकल वेव की मिसालें लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ लिखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिसालें लिखेंगे, और इससे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इम्तिहान के अंदर पूरे नंबर हासिल कर सकें। अब मज़ीद आगे देखते हैं कि क्या मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी कुछ इकसाम हैं। तो जी हाँ, मैकेनिकल वेव्स की आगे दो किस्में पाई जाती हैं। मैं उनका नाम लिख देता हूँ। एक को
हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी को नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं ये हम देखेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर के अंदर, लेकिन तब तक एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं। अगला लेक्चर देखने से पहले ये दो अल्फाज जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, इसका मतलब आप सर्च करके आइएगा। अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का समझ में आना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूं जितना आज हम लोगों ने पढ़ा वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते जाएं ताकि जब इम्तिहानात करीब आएँ तो ये नोट्स आप खोलें और आपको आसानी हो ये सारी चीज़ें दोहराने के अंदर। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपने आज के लेक्चर में वेव्स की अक़साम के बारे में डिस्कशन की। हमने देखा कि वेव्स दो किस्म की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मज़ीद डिस्कशन के लिए इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर्स देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।